दोस्तों रूल्स ऑफ 29 पर आपका स्वागत, अभिनंदन, आभार। दोस्तों कल का फलोदी का जो प्रोग्राम था 7 अगस्त के दिन, पहले यह लग रहा था कि मुख्यमंत्री समय अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी की ओर से या सरकार की ओर से ये पुरजोर तरीके से तैयारी की जा रही थी कि बाकी जिलों के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं वर्चुअली उद्घाटन करेंगे और फलोदी जिले के उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री स्वयं फलोदी पधारेंगे, फलोदी आएंगे। इन सब बातों को लेकर के एक जबरदस्त सरकार की ओर से तैयारी की जा रही थी। तमाम तरह की व्यवस्था वहां पर डेवलप की जा रही थी। नई रोडें भी बनाई गई कि सीएम साहब आए तो उन्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, मंच तक आराम से पहुंचे। और तमाम तरह की कूलर, पंखे, कुर्सी, इस प्रकार के ऑर्डर जो हैं वो दे दिए गए थे। और अचानक से 2 दिन पहले ये सीएमओ की तरफ से ऐलान किया जाता है कि मुख्यमंत्री का जो फलोदी दौरा था वो कैंसिल हो गया है, मुख्यमंत्री फलोदी नहीं आएंगे और फलोदी जिले का जो उद्घाटन है वो बाकी जिलों की तरह वर्चुअली किया जाएगा। और ये जब बात एक अचानक से सामने आई तो एक बार की लोगों को लगा कि ऐसा क्या हो गया कि सीएम साहब ने अचानक से अपना दौरा कैंसिल कर दिया गया। और फिर उस प्रोग्राम को, ये जो एक सरकारी प्रोग्राम था, सरकार की ओर से इस प्रोग्राम को किया जा रहा था, तो जो तमाम कांग्रेस के बड़े नेता थे, बीडी कल्ला मंत्री थे, कृष्णाराम विधायक लोहावट थे और महेश व्यास थे, पन्नालाल व्यास थे और फलोदी के स्थानीय विधायक के नाते पब्बाराम बिश्नोई भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। कार्यक्रम के शुरुआत में मां लटियाल की पूजा की गई, तमाम देवी देवताओं की पूजा की गई, विधि विधान से ऑफिसों का उद्घाटन किया गया। और उसके बाद में जो एक परिपाटी है कि जितने भी तमाम वहां नेता एकत्रित हुए हैं या जनता एकत्रित हुई है, क्योंकि फलोदी की मांग जो है जिले बनने की ये लगातार 50 सालों से उठाई जा रही थी। तो फलोदी का तमाम वो रहवासी ये चाहता था कि फलोदी जिला बने और इसके लिए इस कल के ऐतिहासिक दिन के साक्षी बनने के लिए फलोदी की जो पब्लिक है वो जबरदस्त तरीके से इस प्रोग्राम में शामिल हुई थी। यानी कि पब्लिक भी अच्छी खासी थी और जब नेताओं के सामने पब्लिक होती है तो उनका जो उत्साह है, उनका जोश है, वो कब दुगुना तिगुना हो जाए उन्हें समय भी मालूम नहीं चलता है। और जब मंच प्रोग्राम शुरू किया गया तो पब्बाराम बिश्नोई स्थानीय विधायक हैं और बाकी बीडी कल्ला को अगर आप छोड़ दें तो उन सब जो मंच पर बैठे हुए नेता थे उन सबसे सीनियर पब्बाराम बिश्नोई हैं। लगातार 2 बार से फलोदी के विधायक हैं वो। इसके बावजूद मंच पर पब्बाराम बिश्नोई का नाम कृष्णाराम बिश्नोई से पहले अनाउंस किया जाता है। जब नाम अनाउंस होता है तो पब्बाराम बिश्नोई मंच से उठते हैं, अपनी बात रखते हैं, फलोदी के जिले की मांग का जो इतिहास है वो लोगों के सामने रखते हैं। वो ये भी कहते हैं, अपनी भी बात रखते हैं कि मैंने 2 बार के जो कार्यक्रम मेरा रहा, 2 टर्म का मैं विधायक हूं और इस 2 टर्म के कार्यकाल में मैंने 16 बार फलोदी की मांग को विधानसभा के पटल पर पुरजोर तरीके से रखा और जिसके बावजूद आज फलोदी जिला बन रहा है। उन्होंने बीडी कल्ला का धन्यवाद किया, उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का धन्यवाद किया और इस प्रकार से पब्बाराम बिश्नोई ने अपनी बात वहां मंच पर रखी। उन्होंने शुरुआत में बालकृष्ण थानवी, जिन्होंने इस फलोदी के जिले की मांग को फर्स्ट टाइम उठाया था, उनका भी जिक्र मंच पर किया। वो जनसंघ के विधायक हुआ करते थे उस समय। और उसके बाद में पब्बाराम ने अपनी बात पूरी की और पब्बाराम जैसे ही अपनी बात पूरी करके बैठे थे, मंच से अनाउंस होता है, विधायक कृष्णाराम बिश्नोई का नाम पुकारा जाता है। कृष्णाराम उठते हैं, अपनी बात की शुरुआत करते हैं और वो जनता को बताना चाहते थे, क्योंकि जनता के मन में भी एक जिज्ञासा थी कि सीएम साहब का दौरा अचानक से कैंसिल क्यों हुआ। जब कृष्णाराम ये चीज बता रहे थे तो उन्होंने अपने चलते चलते भाषण में ये जिक्र कर दिया कि यहाँ के जो स्थानीय सांसद हैं जोधपुर के, गजेंद्र सिंह शेखावत, जो केंद्र में जल शक्ति मंत्रालय भी संभाल रहे हैं, उनका जिक्र वो मंच पर करते हैं और कहते हैं कि उनकी वजह से आज सीएम साहब नहीं आए, क्योंकि वो संजीवनी के आरोपी हैं, घोटालेबाज हैं। इस प्रकार की बात कृष्णाराम बिश्नोई अपने भाषण में कहते हैं। और सीएम साहब की किसी वजह से, उनकी वजह से टेस्टी थी, इसलिए सीएम साहब नहीं आ सके।
जैसे ही गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम कृष्णाराम बिश्नोई लेते हैं, संजीवनी घोटाले का आरोप लगाते हैं, उनसे जोड़ते हैं, यह सब सुनने के बाद में मास्टर पब्बाराम बिश्नोई अचानक से मंच से उठते हैं और मंच से झट से नीचे उतर जाते हैं। जैसे ही पब्बाराम बिश्नोई नीचे उतरते हैं, उनके पीछे पीछे वहां के स्थानीय कांग्रेस पार्टी के नेता, पिछली बार पब्बाराम बिश्नोई के सामने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े महेश व्यास उठते हैं और पब्बाराम को सांत्वना देकर के वापस बिठाते हैं कि अब से दोबारा से इस प्रकार की बयानबाजी मंच से नहीं होगी। तो पब्बाराम कुछ कहते हुए मंच पर बैठ जाते हैं और जैसे ही पब्बाराम बैठते हैं, कृष्णाराम बिश्नोई कंटिन्यू अपना भाषण रखते हैं और पब्बाराम को कहते हैं कि पब्बाराम जी बैठिए, सच कड़वा होता है, सच सुनना पड़ेगा। और उसके बाद में उनका भाषण समाप्त हो जाता है और अगला जो उद्बोधन होता है वो महेश व्यास का होता है। वही महेश व्यास जिन्होंने पब्बाराम बिश्नोई को वापस मंच पर ला करके बिठाया था। महेश व्यास भी उसी कड़ी पर, उसी लीक पर भाषण देते हैं जिस लीक पर कृष्णाराम बिश्नोई ने भाषण खत्म किया था। महेश व्यास कहते हैं कि अगली बार जब विधानसभा के चुनाव हो तो लोहावट और फलोदी क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी चाहे किसी को ही टिकट दे, एकजुट होकर के कांग्रेस पार्टी के व्यक्ति को यहां से जीता करके भेजना है। और इससे पहले कृष्णाराम बिश्नोई भी कह चुके थे कि फलोदी और लोहावट से कांग्रेस पार्टी के व्यक्ति को जीता करके विधानसभा भेजे और सीएम साहब का हाथ मजबूत करे। तो इस प्रकार का ये जो घटनाक्रम रहा कल का, एक ऐतिहासिक दिन था, खुशी भरा दिन था, जिसके गवाह सब बनना चाहते थे। लेकिन पब्बाराम बिश्नोई का आरोप है कि इन कांग्रेस के नेताओं ने जिस प्रकार से एक सरकारी कार्यक्रम को एक पार्टी विशेष का कार्यक्रम बना दिया और जिस तरह से हमारी बेइज्जती करवाने पर वो उतरू थे, लगातार हमें टारगेट करके भाषण दे रहे थे, तो हम इस दिन के ऐतिहासिक दिन के साक्षी बनने के लिए वहां गए थे। हमें हमारे दिल में एक कोड था कि हम जो इतनी 50 साल पुरानी मांग है, आज ये मांग स्वीकृत हुई है, ये मांग हमारी पूरी हुई है। आज फलोदी का स्थापना दिवस का स्थापना हो रही है जिले की, तो हम भी इसके साक्षी बने। यहाँ हम बेइज्जती करवाने के लिए नहीं आए थे, हमें टारगेट किया गया। और लोकसभा जोधपुर के जो सांसद हैं गजेंद्र सिंह शेखावत को टारगेट किया गया। वो इस लोकसभा सीट से कम 3 लाख वोटों के अधिक से यहाँ से जीत करके गए हैं। यह गजेंद्र सिंह शेखावत का अपमान नहीं है, यह जोधपुर की जनता का अपमान है, फलोदी की जनता का अपमान है। इस प्रकार की बयान पब्बाराम बिश्नोई ने मीडिया में दिए और उसके बाद में तमाम तरह के घटनाक्रम हुए। जब ये सब हुआ, पब्बाराम बिश्नोई जब महेश व्यास का भाषण चल रहा था तो वो मंच का जो कार्यक्रम था, वो जो प्रोग्राम था, उसको बहिष्कार कर देते हैं। उस प्रोग्राम का वो बीच में छोड़ करके वहां से चले जाते हैं। जैसे ही पब्बाराम बिश्नोई वहां से निकलते हैं, भाजपा के कार्यकर्ताओं को ये मालूम चलता है, वो थोड़े अग्रेसिव हो जाते हैं। अग्रेसिव होकर के वो काले झंडे लहराने लग जाते हैं और जब अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे होते हैं, काले झंडे लहरा रहे होते हैं, तब पुलिस कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लेती है, थाने ले जाती है। और जब ये बात पब्बाराम बिश्नोई को मालूम चलती है तो वो पहले पीसी करते हैं। पीसी में ये ऐलान करते हैं कि हम जब तक कार्यकर्ताओं को छोड़ेंगे नहीं, या तो हमें भी गिरफ्तार कर लो या फिर हमारे कार्यकर्ताओं को छोड़ दो, अगर नहीं छोड़ेंगे तो हम धरना देंगे। उसके बाद में नहीं छोड़ा जाता है। फलोदी के विधायक और वहाँ के फलोदी के जो भाजपा के तमाम नेता थे, उनके साथ में पब्बाराम बिश्नोई थाने में धरने पर बैठ जाते हैं और उसके बाद में भाजपा के कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार का जो ये प्रोग्राम था, ये कल का ये रहा। और जैसे जैसे राजस्थान विधानसभा के चुनाव नजदीक आएंगे, इस प्रकार की तीखी बयानबाजी जनता के सामने आएगी। नेताओं के बयान एक दूसरे को टारगेट करते हुए हम सबको दिखेंगे। लेकिन किसी सरकारी कार्यक्रम में अगर पार्टी विशेष की बातें हो तो ये कहीं से शोभा नहीं देता है। दोस्तों, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। अपना व अपनों का ख्याल रखते हुए हमसे जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।